आपको आशीषित करे। लंच डेज में अरे को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ और मैं आपको आशीषित करता हूँ। लगातार मेगावाट के वचन को हम सुनते रहते हैं। हम जितना सुनेंगे, कभी भी किसी भी बात होने दो, हम वचन को सुनने से है ना, हमारा विचार बदलता है, हमारा सोच बदलता है, हमारा कल्पना बदलता है ना। जिस बातों में हमने गलत विचार रखा है ये सब सही हो जाता है ना। हमको अच्छी बातों को सुनते ही रहना है, अच्छी आदत को क्या करते रहना, और सत्य वचन को सुनते रहना बहुत ज़रूरी है। जो सत्य है उसको हम बार बार सुनने से है ना, मैं कहता हूँ आप कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, जितना भी पापी क्यों ना हो, जितना भी अपराध क्यों ना हो, वचन को सुनते ना वक्त आएगा अब एकदम पवित्र बन जाओ। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये बाइबल का वचन ऐसा है, आप वचन को सुनते है ना, आप अपने आप को वचन के जैसा बना दोगे, बदल दोगे। ये हकीकत एक कहावत ऐसा है। तो प्रभु आपको आशीषित करे। आइए अपन प्रभु की वचन को हम जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसकी पहला अध्याय है और उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसकी पहला अध्याय है और 12 वचन को इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाऊंगा, इन दुखों को भी उठाता हूँ। इन दुखों को भी मैं क्या करता हूँ, उठा। किसके कारण? इस कारण इस घर में कोई अधूरा रहता है, कोई ना समझ रहता है, कोई समझदार रहता है, कोई ना समझदार रहता है। और क्या बोलते हैं, कोई परमेश्वर से प्रेम करने वाला रहता है और कभी भी कोई परमेश्वर से नफरत करने वाला रहता है, या तो प्रभु से प्रार्थना करने वाला रहता है, या तो कहीं आलस रहता है। इस प्रकार हमारा घर में, हमारा जिंदगी में जो हमारे साथ रिश्ते जो है इसी प्रकार के लोग हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन एक बात कहता है, इस कारण मैं दुखों को भी उठाता हूँ। इन दुखों को भी, कौन सा दुखों को? उन्हीं के कारण जो आप जितने विश्वास में भरे हुए हैं, जो आप घर में जो अविश्वास के कारण, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो समझदार नहीं है, उनके कारण भी जो दुख होता है, बट मैं इन दुखों के कारण भी मैं क्या कर लेता हूँ, इन दुखों को भी मैं क्या कर लेता हूँ, उठाता हूँ। आगे, पर लज्जाता नहीं। हालेलुया, बोल हालेलुया। पौलुस का स्टेटमेंट है, मैं दुख उठाता हूँ, कि मैं दुख उठाता हूँ करके मैं लज्जाता नहीं, मुझे शर्म नहीं आती है। मुझे क्या नहीं आता है? क्योंकि मैं परमेश्वर से इतना प्रेम करता हूँ, इसलिए दुख से बढ़कर मुझे मेरे मसीह यीशु दिखाई देता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। एक व्यक्ति दुख उठाता है लोगों के बीच में, एक व्यक्ति समुदाय के बीच में सामने खड़ा होकर, है ना, जो ना किए हुए गलतियों के लिए, ना किए हुए अपराधों के ऊपर, जो उसके ऊपर दिल फटकर जो दुख उठाता है, वो दुख के लिए इस व्यक्ति पौलुस कहता है, मैं उस दुख के लिए लज्जाता नहीं, कारण मुझे पता है उसके कारण मैं नहीं है। बोला हालेलुया, बोलो ना। मुझे डाला गया है ब्लेम, मुझे थोपा गया है आरोप, मुझ पर ब्लेम डाला गया है, मुझ पर तो कुछ भी बातों को मेरे ऊपर आरोप डाला गया है, लेकिन इसमें मैं गुनहगार नहीं, मैं जानता हूँ। बोला हालेलुया, बोलो ना। इसलिए बोलता मैं लज्जाता नहीं। आगे, हाँ, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस पर मैंने विश्वास किया है उसे जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरा धरोहर को उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरी रखवाली क्या कर सकता है? बोलो, किसको? धरोहर को। मेरी धरोहर को क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है। बोल हालेलुया। या प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर पौलुस की जो स्टेटमेंट है, पौलुस का 2-3 स्टेटमेंट इस वचन में है। पहला वो क्या बोलता है, इन विषय के लिए, इन बातों के लिए मैं तो घटाता हूँ। किन कारण के लिए? मसीह यीशु के लिए।
मसीह। चलिए, ये जो व्यक्ति है अच्छा पढ़ा लिखा हुआ है, इनके पास अच्छा कमाई है, बिजनेस है, इनको दुख उठाने का कोई आवश्यकता नहीं। और क्या बोलते हैं, और घर की जो तंबू बनाकर पैसा लेकर जीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पास बहुत कुछ पैसा है, और उसके बाप के अच्छा बिजनेसमैन था, ये भी बिजनेसमैन है, इनके पास भी बहुत पैसा है और इनके शब्दों में बहुत बड़ा वैल्यू था। लेकिन जब मसीह यीशु ने प्रभु यीशु ने इसको स्पर्श किया है, जब यीशु ने इसको टच किया है, इस व्यक्ति का हृदय बदल गया है। हमें क्या सोचता है कि जब तक एक व्यक्ति को परमेश्वर स्पर्श नहीं करता है ना, वो कभी भी बदल नहीं सकता है। हम बोल सकते हैं कि तू बदल, तू प्रार्थना कर, तू बाइबल पढ़, ये हमारा बोली सी वो जब करता है ना, वचन सिर्फ उनकी आंखों में रहती है, उनकी आंखों में से दिमाग में जाता नहीं है, मुंह में रहती है, अंदर हृदय में जाता नहीं है। सिर्फ मुंह में बोलता है और मुंह में से भूल जाते हैं। 2 मिनट के बाद उसने कौन सा वचन पढ़ा वो भी याद नहीं रहता है। लेकिन जब जिस बार जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस बच्चे को जब यहोवा स्पर्श करता है, जब यहोवा टच करता है, मैं कहता हूँ तो उस व्यक्ति का मन बदल देता है, परमेश्वर हृदय बदल देता है। बोल हालेलुया। यहाँ पर पौलुस को जब परमेश्वर ने स्पर्श किया है, इस व्यक्ति की जिंदगी पूरी बदल गई यीशु के नाम से। इस व्यक्ति की जिंदगी पूरी रीति से क्या हो गया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप यहोवा का स्पर्श आपके जीवन में, बोल हालेलुया, वो आपको ऐसा बदलाएगा ना कि आपके घर के लिए आप आशीषित रहोगे, आपके परिवार के लिए आप आशीषित रहोगे, आपके कलीसिया के लिए बड़ा आप आशीषित रहोगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित कर, मैं कहता हूँ पहला हम खुद के लिए आशीष का कारण बनना है, फिर हमारा माँ बाप के लिए आशीष का कारण बनना है, हमारा परिवार के लिए आशीष का कारण बनना है, तो ही हम अपने कलीसिया के लिए, हमारा मसीह यीशु के लिए हम आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है इन बातों के लिए मैंने दुख उठाया, बट उस दुख के लिए मैं लज्जता नहीं है। क्या नहीं होता है, लज्जता नहीं, मेरे को शर्म नहीं आती है, मैं मसीहा के लिए जो मैं दुख उठाता हूँ। पौलुस कहता मेरी पढ़ाई, मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि परमेश्वर यीशु मसीह के सामने कचड़ा बोलता है। उसकी पढ़ाई को देखकर, उसके जो डेस्टिनेशन क्या बोलता है, उसके जो पद को देखकर, उसको जो बुद्धि को देखकर, उसको जो उन्नति को देखकर क्या बोलता है, मैंने मसीह यीशु के लिए ये सब कुछ मैंने कचड़ा समझ लिया है। हालेलुया। बोल हालेलुया। वो मसीह यीशु के लिए, कुछ यीशु को पाने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसको जो सहना है वो सह लेता है, जो त्यागना हो त्याग लेता है। मसीह यीशु के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। इसके लिए उसके जो दुख, जिन बातों के लिए जो दुख उठाता है ना, वो कभी लज्जाता नहीं, उसको शर्म ही नहीं आता दुख उठाने में। सिंपल वर्ड मैं बताता हूँ, एक सिंपल वर्ड है कि किसी को मदद करना है तो बैग मिला नहीं, तो घोनी में सामान भरकर लेके जाने का था। एक वक्त था कुछ साल के पहले, घोनी में सब भरा हुआ है, उसके सामान को लाके स्टेशन तक उसको छोड़ना है। तो उस दिन एक बंदा ने अच्छा सा वाइट शर्ट आणि पैंट शूज पहन के खड़ा है। बुजुर्ग आदमी, बेटा इसको उठा के लेके जा, उसको ऐसे नहीं उठा सकता, एकदम उठाना पड़ेगा। तो अगर नहीं मेरी कपड़ा गंदा हो जाएगा अगर हम बोलते हैं तो प्रभु का काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। है वाइट शर्ट अच्छा है, महंगा है, उसने उठा दिया, कंधे पे रखा और लाकर ऊपर छोड़कर उनके प्लेटफॉर्म में जो गाड़ी था 6 नंबर पे छोड़कर उससे वापस इधर आया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मसीह हाँ यीशु के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु की परमेश्वर वो हृदय को देखता है, याद रखिए। पौलुस तेरा पुस्तक को लिखने का ऐसा ही ये नहीं है, तेरा पुस्तक उसने ऐसे ही नहीं लिखा, याद रखिए। ये तेरा पुस्तक उसने ऐसे नहीं लिखा। बोल हालेलुया। यीशु मसीह के लिए उसने जो त्यागा है, यीशु मसीह के उसका जो अर्पण जो है ना, परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर काम करना शुरुआत किया है। यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के अंदर उसको जो अर्पण है, उसको जो अर्पण, मैं कहता हूँ आपकी जो अर्पण कितना परसेंटेज है, पवित्र आत्मा उतना परसेंटेज आपके अंदर काम करेगा। आप जितनी पवित्र आत्मा का समर्पण किया है ना, मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा उतना गहरा आपके जीवन में काम करना शुरुआत करेगा। इससे कोई रुका नहीं सकेगा यीशु के नाम से। इसलिए कहता है मुझे कोई शर्म नहीं आती है, दुख के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती।
ये बोलने वाला बंदा हमारे जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उसके बाप बड़ा बिजनेसमैन है, ये भी बड़ा बिजनेसमैन है, अच्छा खासा लाइफस्टाइल जिए हुआ व्यक्ति जीने वाला व्यक्ति है। वो क्या बोलता है, सब कुछ यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर सब कुछ यीशु मसीह के लिए कुर्बान, पैसा पदवी इज्जत सब कुछ लुटा दिया। उसके आगे आगे उसको बेइज्जती भी किया जाता है। पैसा लूटा, पदवी छूटा, और क्या बोलते हैं बिजनेस छूटा, उसकी घर छूटा, सब छूटा। लास्ट में उसको जो इज्जत है उसके ऊपर भी आती है, वो भी बने कोई परवाह नहीं किया। कारण यीशु मसीह का, उसने यीशु मसीह के सामने जो अर्पण किया है उस अर्पण का गहरा जताता है। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ होली स्पिरिट आपको आशीषित करे। आप अपने जीवन का अर्पण करो, अब अपने जीवन को क्या करो, अर्पण करो। अगर हमें दुख अगर आपको शर्म नहीं आना है तो आपके अर्पण, अगर अभी भी आपको दुख में थोड़ा सा भी दुख उठा लेते हैं तो थोड़ा सा शेड हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपमान हो जाता है तो थोड़ा सा चार लोगों के सामने आने के लिए तकलीफ होती है। समझ जाओ अभी भी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम पूरी हृदय से मरा नहीं है, या तो मरा नहीं या तो अर्पण नहीं किया है। दोनों में से एक कमी है मेरे अंदर। अगर जिसने अर्पण कर दिया है उसकी इज्जत का कोई परवाह नहीं है। हालेलुया बोलो ना। दुख का कोई लेना देना नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। वो सब तैयार होकर, सब प्लान बना कर हम आया है इस मार्ग में, इस ट्रैक में जो यात्रा करता है। कुछ भी बात आने दो, वो हमको चोट नहीं पहुंचा सकता है। बोल हालेलुया बोलो ना। मैंने कितना दुख को सहा समझा, आपको मालूम है। आप क्या, मैं बोलता हूँ अगर आप दुख करके समझोगे तो ये दुख होगा। हालेलुया बोलो ना। वो मेरा कदम है, वो मेरा स्टेप है। बोल हालेलुया बोलो ना। दुख, लज्जित, क्या बोलते, अपमान, बेशर्म हमारे लिए एक स्टेप है। बोल हालेलुया बोलो ना। इस पे चढ़ने के लिए आपको आना चाहिए, इसमें अपने पैर रखने के लिए आपको आना चाहिए। बोल हालेलुया। ये सब देखो, अपमान एक कदम है आपके लिए ऊपर आने का, याद रखिए। इसलिए मेरे को अपमान किया पास्टर, इसलिए मेरे को अपमान किया। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, आप उसको स्टेप बनाओ। आप उसकी क्यों विरोध करते हैं, आप उससे क्यों लड़ते हैं? मैं कौन है पता, मैं कहता यीशु को नहीं पता आपको? यीशु को नहीं पता है। उसको तो थूका गया है, उसके चेहरों पे, उसके सिर पर कूटा गया है, कपड़ा चींडा गया है, उसके सिर पर कांटे का मुकुट रखा गया। ये सब कम परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी बात को लेकर यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। बोलता ये सब मेरे लिए होना है, ये सब मेरे लिए कदम है, ये सब मेरे लिए स्टेप है, ये सब मेरे लिए ऊपर, मेरे लिए पिता के पास जाने का रास्ता है। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आप इसको दुख समझोगे, अगर इसको अपमान समझोगे, मैं कहता हूँ आप प्रभु के सामने अभी भी आपका अर्पण नहीं है। अर्पण में दुख दिखाई नहीं देगा, अर्पण में शर्म नहीं रहेगा। शर्म है कि बेशर्म है? शर्म है कि बेशर्म है? तो शर्म आते कि बेशर्म है? बोलो ना। अचानक पूछा तो उसको क्या बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर के लिए कैसा बन के रहना चाहिए? क्या बन के रहना चाहिए? अभी बता कौन है? मजा आता, सुनने में मजा आता। बोल हालेलुया। दुख लेके चिंता नहीं करना चाहिए, बोझ लेके घूमना नहीं चाहिए। मेरा सिर पर उठा के, कोई हमारे सिर पर नहीं है, एक के पास छोड़ के प्रभु तू देख ले। हालेलुया बोलो ना। आगे का क्या काम किया है हम पकड़ के रखता ना, यही चिंता करते हैं। इसको छोड़ दो, आगे काम को, या तो इसको रखो, आगे काम के ऊपर ध्यान रखो, ये अपने आप रह जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका नजर किधर होना चाहिए? आगे 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 आगे। जो बोझ है उसको नहीं है, जो आगे जाओ बोझ अपने आप निकल जाएगा यीशु के नाम से। मोबाइल में भी ऐसा है कि 30 दिन के पहले जो फ़ोन के अपने आप निकल जाता है। मोबाइल में जो कॉलर है, 30 दिन के पहले जो फ़ोन के अपने आप कॉलर रेडी में कॉलर वैसे क्या हो जाता है, निकल जाता। नहीं होता क्या? निकल जाता है, या तो 20 कॉल के ऊपर निकल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉल रहती है, या तो 20 दिन का कॉल रहती है, तो 1 महीने का कॉल रहता है। 1 महीने का जो डिटेल मिलेगा आपको, उससे पहले जो कॉल मिलेगा नहीं, वो अपने आप निकल जाता है। तो मोबाइल के अंदर आप ही, एक मनुष्य के अंदर इतना बुद्धि है, तो परमेश्वर ने कैसा बनाएगा? हालेलुया बोलो ना। कुछ बात तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, लक्ष्य नहीं, ध्यान में उसको त्यागना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। ये वर्ड में हम आते हैं 13 वचन में। वो क्या बोलता है कि पहला वो तो बोल स्टेटमेंट दे देता है। क्या स्टेटमेंट दे देता है? इन दुखों को मैं क्या कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ, और उससे में लज्जाता नहीं है, उसी में नहीं लज्जाता है। बोलकर आगे क्या बोल देती है?
मैं जानता हूँ। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? क्योंकि मैं उस विषय पर मैंने विश्वास किया है। उस पर मैंने क्या किया है? विश्वास किया है। जानता हूँ। क्या क्या जानता हूँ? विश्वास किया है, जानता हूँ। वो क्या बोलते हैं? वो मुझे निश्चय है, कि वो मुझे वह मेरी वो मेरी धरोहर की धरोहर की उस उस दिन तक रखवाली कर सकता है। बोला ले बोलो ना, मुझे निश्चय है, मुझे निश्चय है वहाँ रखवाली कर सकता है। बोला ले बोलो ना, क्या बोलता है? ये निश्चय है कहाँ तक है? मैं मर कर उसके पास जाऊंगा ना, वहां तक मैं इस स्थिति में बना रहूंगा। ये जो दुख है, बोलते ना, ये जो दुख मैं उठाता हूँ पर मैं लज्जाता नहीं, ये कुछ समय का पैकेज नहीं है, या कुछ महीने का पैकेज नहीं है। हम जो वचन सुनते समय ऐसा उभारते हुए आता, हाँ मैं बेशर्म बन के रहूंगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद किसने बोल दिया? आंखों में से 100 वोल्टेज का सामर्थ निकलता है, मुंह में से 200 वोल्ट का शब्द निकलता है। डैम में पानी का डैम जो इतना तेज होता है ना, हमारा शब्द भी उतना तेज करके आता है, डामा डाबा 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 डाबा। बहुत मुश्किल होता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आप आशीष करें। ये हमारा जो क्या बोलते हैं, कुछ पल, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त तक हमारा प्रेशर रहता है ना, इसके बाद फिर पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है, मेरा ये जो स्वभाव है, मेरा ये जो दुख उठाना, मेरा जो लज्जित ना होना, ये मेरे लिए अभी नहीं है, मेरा मृत्यु की आखिरी तक मैं इसी में बना, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर से मैं विश्वास करता हूँ वे मेरे आखिरी तक मुझे संभालेगा। मुझे इस कमिटमेंट पे, इस समर्पण को वो आखिरी तक मेरे साथ वो संभाल के रखेगा। हालेलुया बोलो ना। हम तो कमिटमेंट करते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट कुछ दिन तक ही रहता है, कुछ वक्त तक ही रहता है, उसके आगे नहीं रहता। हालेलुया बोलो ना। मैं चाहता हूँ हमारा जो कमिटमेंट है, हालेलुया, आखिरी तक बना रहे, मेरा मृत्यु तक परमेश्वर इसने मुझे बना कर रखे। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु का नाम से। यहाँ पर कुछ 4 शब्द बोलता है। क्या बोलता है? पहला क्या बोलता है? ये जो क्या करता है? दुख उठा लेता हूँ, दुख में क्या कर लेता हूँ? उठाता हूँ। हाँ, सेकंड क्या बोलता है? मैं इससे लसता नहीं हूँ, इसमें क्या नहीं? लसता नहीं है। थर्ड क्या बोलता है? मैं विश्वास करता हूँ और वो जानता हूँ। मैं जानता हूँ। किसको जानता हूँ? मसीह यीशु को जानता हूँ, मेरे यीशु मसीह को जानता हूँ। वो क्या जानता हूँ? वो मेरा आखिरी तक मेरा रखवाली करेगा। मैं जानता हूँ वो मेरा आखिरी तक क्या करेगा? 4 शब्द। पहला क्या बोलता है? इन दुखों को मैं क्या कर लेता हूँ? उठा लेता हूँ। नंबर 2, दुख से मैं लज्जाता नहीं। थर्ड, मैं जानता हूँ। क्या जानता है? आखिरी तक वो मुझे क्या करेगा? रखवाली करेगा। ये जो अर्पण, ये जो कमिटमेंट है, ये जो समर्पण है, वो मेरे आखिरी तक इस समर्पण को संभाल के रखेगा। हालेलुया बोलो ना। मेरा मन यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने को देगा नहीं, मेरे विचार इधर उधर डाइवर्ट होने को देगा नहीं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मेरा सोच यहाँ वहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ वहाँ बदलेगा नहीं। अभी जो कमिटमेंट आपने परमेश्वर यीशु मसीह के लिए किया है, जो कमिटमेंट आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, पौलुस का जो कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट से उसने हटा किया, उसको कितना बार मारा गया है, अपमान। यहाँ पर क्या बोलता है? दुख, अपमान को मैं क्या कर लेता हूँ? सह लेता हूँ। बराबर नहीं? समर्पण करता है कि मेरे आखिरी तक मेरा रखवाली करे। इसको समर्पण को दिखाता है। ये क्या जताता है? समर्पण को जताता है। पवित्र शास्त्र में मैं आज कुछ विषय मनुष्य को लेकर बताना चाहता हूँ। उसके भी जीवन में जो बेइज्जती हुई, जो अपमान हुई, जो उसको किया गया, बुला किया गया है, उसके साथ बदतमीजी किया गया है, लेकिन उसका जो समर्पण में उसने आड़ के रहा यीशु के नाम से। बोला नहीं बोलो ना। इंसान समर्पण करता है, बोलता है
लेकिन जब स्थिति आने के बाद, वो जो कुछ परिस्थिति आने के बाद, वो अपनी विचार को थोड़ा सा क्या कर लेता है, कॉम्प्रोमाइज में जा लेता है, यानी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, जान दो अपन प्रभु जानता हमको, ऐसा बोलकर क्या करता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपके सामने कुछ लोगों को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। कमिटमेंट में, समर्पण में खड़ा रहो। मैं बोलता हूँ नुकसान होगा नहीं यीशु के नाम से। क्या होगा? कुछ ही नहीं होगा। थोड़ा सा आपको दुख को सहना पड़ेगा। पौलुस पहले से कह दिया है, दुख मेरे लिए कुछ नहीं, बेइज्जती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये समर्पण है, ये बात में उसका कमिटमेंट है प्रभु के सामने। दुख और बेइज्जती में इतना सा भी भाव नहीं करता हूँ। मेरे बारे में जिसको जो बोलना बोलने दो, जिसको जो करने दो। मैं जानता हूँ और मेरा परमेश्वर भी जानता है मैं कौन है, और मैं भी जानता मेरा परमेश्वर कौन है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। मेरा और प्रभु के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरा आखिरी तक मेरा रखवाली करे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। एक वचन हम पढ़ेंगे, डैनियल की किताब, उसके 3रा अध्याय है, 12वां वचन को हम पढ़ते हैं। डैनियल उसका 3रा अध्याय है और उसकी 12 वचन को हम पढ़ते हैं। निकाला? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 12, हाँ। देख शाद्रक, मेशक और, देखिए एक बंदा नहीं, शाद्रक, मेशक और आबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है। हालेलुया। बोल हालेलुया। आप इस विषय के लिए अकेला लड़ना नहीं है, आपके अंदर प्रार्थना का पार्टनर होना चाहिए, प्रार्थना का ग्रुप होना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। आप लोग प्रार्थना में एक फेलोशिप होना चाहिए, एक टीम होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह लड़की लोग, लड़का लोग एक टीम है, जिस तरह परिवार है, पुरुष है, स्त्री है, इस अच्छे बातों के लिए एक संगति होना चाहिए, एक प्रेयर पार्टनर होना चाहिए, एक अच्छा टीम होना चाहिए आपके पीछे। हालेलुया बोलो ना। ये आपको तैयार करना है। ये आपको क्या करना है? ये टीम को क्या करना है? तैयार करना है। और जो टीम बना रहा है उसके लिए आपको साथ देना भी बहुत जरूर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? टीम बनाना भी है और टीम जो बना तो उसके लिए साथ देना भी बहुत जरूरी। सब लीडर नहीं बन सकते, याद रखिए। जिसमें जो लीडर है उसके आधीन में सब एक काम करना है। यहाँ पर हाँ 12 वचन पढ़िएगा अभी। देख शाद्रक, मेशक और आबेदनेगो नामक कुछ यहूदी पुरुष है। हाँ, जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरे आगे कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवताओं को उपासना नहीं करते हैं, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करता करके नेबूकदनेस्सर राजा के पास आकर कुछ उस देश की कुछ अधिपति ने आकर उसको शिकायत की है। उसके पास आकर क्या किया है? शिकायत किया। क्या शिकायत है? आपने जो मूर्ति खड़ा किया सोने का, उसको यहूदी पुरुष ने कुछ लोग दंडवत नहीं करता। क्या नहीं करता है? किस कंप्लेंट कुछ दिन देखा, क्योंकि पता है कि ये पहला यहूदी नहीं है, ये यहूदी लोग हैं। ये लोग यहूदी नहीं है, ये यहूदी यानी बाहर से आकर हमारा गांव में, हमारा क्षेत्र में आकर ये लोग हमारा राजा ने जो खड़ा करी उसके सामने दंडवत नहीं करता करके गुस्सा इस बात राजा के कान में डाला। राजा ने तुरंत उन तीन जवान को क्या किया है? बुला। 3 जवान क्या किया? बोला, ए तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। बुलाकर उसको दमदाटी दिया है। अब तुम्हारे सामने वीण, ढोलक, बांसुरी ये सभी बजाया जाएगा, ये सब अभी बजाया जाएगा। अपने प्राण बचाने के लिए तुम लोग मेरे सामने दंडवत करो, नहीं तो मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम लोग इधर से अच्छा सा दंडवत कर लो अभी। तो राजा ने उसको डांट बिट कर उसको क्या किया है? उसको समझाने के लिए प्रयत्न करता है।
लेकिन ये जवान में से कुछ लोग जो है ना खड़ा होकर कहता है 16 वचन में 15 वचन में देखिए, उसको कुछ मजा आता है, पढ़िए। यदि तू हाँ हाँ तैयार ठीक है, हो 16 वचन बोला, 15 वचन क्या, हाँ पढ़ो एक बार थोड़ा सा। यदि तू हाँ अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे हाँ बांसुरी हाँ वीणा हाँ नरसिंहा सितारा हाँ सरनाई हाँ आदि सब प्रकार के हाँ, बाजों का शब्द सुने जब ये बजते समय इसका आवाज सुनते ही और उसी क्षण ना गिर कर मेरी बनवाई हुई मूरत को मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तू दंडवत ना करे नहीं करेगा तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टी के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसकी सवाल कितनी भारी है ना, इसकी कितना रुआब को देखिए कि कौन देवता है कि मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सकते हैं। ऐसा कौन देवता है जो मेरे हाथ से तुम्हें छुड़ा सकता है। मैं इस बबीलोन देश का राजा मैं हूँ। नेबुकदनेस्सर घमंड वर्ड है, नेबुकदनेस्सर का घमंडी वर्ड है। इस देश का मैं राजा है, मैं जो चाहेगा वही होगा। और मैं एक नहीं पूरी 27 देश 127 देश के ऊपर मैं राज करता हूँ, है ना। पूरी देश ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 97% ही उस समय उस राजा के काबू में था। उस समय उस राजा के काबू में था। पूरा वर्ल्ड को, दुनिया को वही चला रहा था। इसलिए उसके अंदर घमंड बहुत हो चुका है। मेरे हाथों से कौन मनुष्य बोल सकता था, लेकिन कौन देवता है कि मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ा सकते हैं। ये वर्ड बहुत कड़क वर्ड यूज किया है। और जवान के अंदर, है ना, प्रभु की जो आत्मा है, देखिए मनुष्य की गुस्सा, शारीरिक से उठने वाले गुस्सा, आत्मा की गुस्सा का फर्क याद रखिए। यहाँ पर ये 3 जवान में से एक जवान के अंदर जो आत्मा का गुस्सा उभारता हुआ आया, जो आत्मा से उभारते हुए, बोला ना, आप आत्मा से गुस्सा करो। आपकी गुस्सा को मैं स्वागत करता हूँ। शारीरिक गुस्सा आपको भी नुकसान है, आपका जिंदगी का भी नुकसान है, आपके परिवार का भी नुकसान है, आपका स्पिरिचुअल का भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए शारीरिक गुस्सा कभी मत करो। बस शारीरिक गुस्सा, आत्मिक गुस्सा का फर्क क्या है। शारीरिक गुस्सा क्या होता है, थोड़ी देर बात नहीं करता है, थोड़ी देर मुंह टेढ़ा कर लेता है। ये किसका गुस्सा है? शारीरिक गुस्सा है। ये कुछ भी बात होता है तुरंत मुंह टेढ़ा करके क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये शारीरिक गुस्सा है। आत्मिक गुस्सा क्या है ना, आत्मिक गुस्सा कितना भी हो नहीं तो तुरंत वो क्या करता है मालूम है, संभाषण करता, बात करते हैं। क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं। आत्मिक गुस्सा जो है ना, गलती को जताएगा, आपको विरोध नहीं करेगा, आपको नफरत नहीं करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आत्मिक गुस्सा यही है, 1 सेकंड भी नहीं रुकता। आत्मिक गुस्सा जो है ना, आपका गलती को जताएगा, लेकिन आपसे दुश्मन नहीं करेगा, आपके विरोध नहीं करेगा, ना आपको, ना आपके जिंदगी को, ना आपके परिवार को, ना आपके कैरेक्टर को, ना आपकी किसी भी बात को विरोध नहीं करता, बल्कि डांटता है, लेकिन उस सेकंड बात भी करता है और प्रेम भी करता है। इसको बोलते आत्मिक गुस्सा है। अब कौन सा गुस्सा आना चाहिए, बाद में देखो। बोलो अच्छा गुस्सा करो, बोलो अच्छा गुस्सा करो। गुस्सा आत्मिक होना चाहिए। शारीरिक गुस्सा मत करो, इधर का नस फट जाएगा और सिर दर्द होगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया, हाँ हालेलुया बोलो ना। बात को आशीषित कर। लल्लू प्रसाद यादव ने कहा था, लल्लू प्रसाद यादव ने कहा था, ज्यादा चिल्लाओ मत, इधर का नस फट जाएगा। बोला हालेलुया, बोलो ना। कितने लोग याद है पता नहीं। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। मैं कहता हूँ, मैं आत्मा में आपको कहना चाहता हूँ, आप शारीरिक गुस्सा मत करो। शारीरिक गुस्सा से, है ना, आपको ऊपर भय, विरोध बढ़ता, नफरत बढ़ता, वो छोड़ दो। आत्मिक गुस्सा करो, वो आपके लिए भी आशीषित है और सामने वालों के लिए भी आशीषित है। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये जो बंदा है, 3 में से एक खड़ा हो गया 16 वचन में राजा के सामने खड़ा होकर, हाँ
क्या बोलता है इस, हाँ बोलो। शाद्रक मेशक और हाँ अबेदनेगो ने हाँ राजा से कहा, राजा से कहा, हे नेबुकदनेस्सर, हे नेबुकदनेस्सर। इस विषय में देखिए 127 देश का राजा है कि गुलामी, वो भी वो बेबीलोन देश का नहीं है, ये यहूदी है। यहाँ से बंदीगृह में लेकर गया हुआ है। एक बंदीगृह में रहने वाला व्यक्ति के अंदर व्यक्ति राज्य के सामने खड़ा होकर बोलना है, उसके अंदर केवल वो आत्मिक गुस्सा ही हो सकता है। शारीरिक गुस्सा क्या करता है मालूम है? शारीरिक गुस्सा हम गुस्सा करते हैं, इसी गुस्सा करते हैं जो हमसे छोटा है, जो हमें वापस नहीं मार सकता है, उनके सामने उड़ी मार मार के गुस्सा करते हैं। जो हमसे तगड़े हैं उनके सामने हमारा बोलती चलता नहीं, उसको देखकर चुपचाप खामोश, आवाज निकलेगा ही नहीं यीशु का नाम से, ना आवाज निकलेगा ना आवाज निकलेगा। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। शांत हो का है? क्यों मालूम है? उसको देख कर ये बोलेगा हाँ, तो निकल जाता है। बोला हालेलुया, बोलो ना, शांत हो जाता है। यहाँ पर होली स्पिरिट कहता है वो शारीरिक गुस्सा कंट्रोल हो जाता है आपके अंदर, तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं बड़े को देखकर। लेकिन आत्मिक गुस्सा है ना, वो बड़ा छोटा वो दिखाई नहीं देगा, जो सत्य है वो बोलने के लिए वो हिम्मत रखता है। बोला ले बोलो ना, आत्मिक गुस्सा छोटा को बड़ा को देखकर डरता नहीं, आत्मिक गुस्सा छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं करता है, एक समान रहता। बोला ले बोलो ना, छोटा को भी समझाता बड़ा को भी समझाता, इसको आत्मिक गुस्सा है। बुलाता है, बिठाता, समझाता है, पीठ पीछे बात नहीं करता है। जो पीठ पीछे बात करता है ना, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा गलत है। वो आत्मिक गुस्सा नहीं, वो संसारिक गुस्सा है। आदमी गुस्सा क्या करता मतलब मैं सामने से बुलाते हैं, आप कहीं गलत है मत करो, ये आपके लिए भी अच्छा, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा है। हालेलुया। कौन सा गुस्सा करना है? आत्मिक गुस्सा करना। बोल हालेलुया। आत्मिक गुस्सा ढांटने के बाद प्रेम भी आता है, तुरंत मुंह छोटा नहीं करता और उस प्रेम को कम भी नहीं होता। बोल हालेलुया। आत्मिक गुस्सा करो। वो क्या बोलता है राजा को खड़ा होकर, हाँ ये बात है, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हालेलुया बोलो ना, डायरेक्ट मुंह पे बोलता है, समझिए, पीठ पीछे आकर मन उसके सामने। अच्छा, ये जो मैंने कहा था सुशीला घर पे बोला था कहानी नहीं बनाना, इसको ही कहानी है नहीं, जो भी मन में आता है वो सामने बोल देने का, बात में कहानी बनाकर उसको ने दूसरों को जो बोलता है वो कहानी है। यहाँ पर होली स्पिरिट यहाँ पर क्या बात करता है? आत्मिक गुस्सा क्या है ना, वो बड़ा छोटा नहीं, बुलाते हैं सीधा जाकर उसको समझा लेते हैं। हालेलुया बोलो ना, वो सीधा उसको 1 to 1 कर लेता है। इस विषय में तुम्हें कोई बताने की कोई जान नहीं पड़ती, प्रयोजन नहीं पड़ता तुम्हें बताने के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता है इस विषय में उत्तर देने के लिए, तुम्हें कोई मन नहीं लगता। मुझे ऐसे बोलता बोल के मुझे कुछ इच्छा ही नहीं लगता तुमसे बात करने के लिए। और इसमें चौड़ा भी नहीं है, इसी चौड़ा भी नहीं। 17 वचन में महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट देता है? हमारा परमेश्वर, देखिए ऐसा बोला हुआ, ए नेबुकदनेस्सर, हाँ हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना आराधना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से, वो हमें उस धधकते हुए आग के भट्टी जिसे तूने बनाया, उस आग के पट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। बचाने की शक्ति, इसको बोलते हैं विश्वास है। बोल हालेलुया। इसको बोलता आत्मिक गुस्सा है। बोल हालेलुया। बोलता है जो धधकते हुए पट्टी को तूने बनाई है ना, उससे छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य रखते हैं। पहली बात है। दूसरी बात है, वरन ये राजा वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। वो हमारे तेरे हाथों से भी वो क्या कर सकता है? छुड़ा सकता है। पट्टी से भी छुड़ाएगा, तेरे हाथों से भी छुड़ाएगा। तो टेंशन मत लेना। बोल हालेलुया बोला ना, तू ज्यादा टेंशन मत कर हमसे लेकर। बोल हालेलुया। तेरा मन में जो आता है सब हमारा विरोध कर। बोल हालेलुया। तो डर के मारे कंट्रोल कुछ मत कर, जो जो कैसा करना है वैसा तो वाग। बोल हालेलुया बोलो ना, बोलते की नाही बोलता, जैसा वागायचे तसा मला काहीच भीती नहीं है। हमारा काहीच, ये सिंगुलर में बात नहीं करता, प्लूरल में बात करता। सिंगुलर मतलब मैं नहीं, हम। यहाँ पर कौन है? हम लोग। बोल हालेलुया। इसके लिए बोलते हैं आप लोग एक टीम होना चाहिए, प्रेयर टीम, संगति होना चाहिए। अच्छा मन लगा कर, हृदय खोल कर, सीक्रेट छुपा के इनसे नहीं, प्रे टीम करने वाले हैं।
4, 5, 6, 10 जो भी है उनके अंदर किसी के अंदर एक व्यक्ति के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। हृदय खुलकर एक दूसरे से बात करने के लिए आना चाहिए। एक दूसरे से हृदय खुलकर क्या करना चाहिए? गलत है तो खुल के बोलिए, बोलकर गुस्सा को पकड़ के नहीं रखना। अपने तो उधर ही रहोगे जिंदगी में, आत्मिक जीवन में उससे आगे जाना है। खुल के बात करो, पटा लो और थोड़ा गर्म हो गया खत्म करो, गले लगा और आगे जाओ यीशु के नाम से। इतना मेच्योर्ड बनो यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पर क्या उल्टा है? ये राजा मेरा परमेश्वर, इस तूने जो बनाई तदे की आखिरी का जो पट्टी है इसी भी छुड़ाएगा, पहली बात है। और वो तेरा अतिथि छुड़ाने के लिए सामर्थ रखता है, तो डर मत। बोले बोलो ना, तुझे जो करना हो कर ले भैया, तो डर मत। लेकिन एक विषय है, हम झुकेगा नहीं। हम तेरे सामने इस मूर्त के सामने तेरे को जो करना वो कर ले। हालेलुया बोलो ना। बोलकर सही डांट दिया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। आया गुस्सा राजा को, क्या किया मालूम है? अग्नि जो पट्टी है ना 7 गुना बढ़ा दो। कितना गुना? 7 गुना। बोला इसको बढ़ा दे इसको। पहले तो क्या करता हूँ, अब पट्टी को बढ़ाने के लिए 7 गुना बढ़ाने के लिए कह दिया। और सिपाही में से 4 लोगों को बुलाए। सिपाही में से 3 लोगों को बांधने के लिए 4 लोगों को बुलाए। 3 लोगों को बांधने के लिए 4 लोगों को बुलाए। चारों मिलकर इनके वस्त्र को निकाला नहीं, इनका कम्मच जो है कोई भी वस्त्र को निकाला नहीं। यहूदी लोग सिर से लेकर पैर तक पहनते हैं, लंबा कपड़ा रस्सी बिसी सब बांधते हैं, एक भी कोला नहीं। जैसा वो लोग खड़े थे वैसे 3 को इकट्ठा किया, चारों मिलकर उसको बांध रहे। ना हाथ पैर हिला सकते हैं, ऐसा स्ट्राइट लगाकर पूरा गस के। सिपाही लोग तो मालूम है, बराबर है कि नहीं? बहुत मुश्किल हो जाता है। हम हमारा जो किराने की दुकान में जो गार्ड बांध के देता हम खोल नहीं पाते हैं। ये चाकू ले गया, हम ढूंढते हैं, बराबर है कि नहीं? यहाँ पर सिपाही है, सिपाही जो गड्डी बांधते हैं उसको खोल सकते हैं। आपका दांत भी काम नहीं आएगा, याद रखिए। आपके चोरी भी काम नहीं आएगा। हालेलुया। उतना कड़क रस्सी से बांध कर चारों लेकर गया और अंदर डाला। चारों लेके अंदर राजा कब्र पहुंच गया। क्या कब्र पहुंच गया? ये जो 4 लोग लेकर गया ना वो लोग भी मर गया। जो लेकर गया है वो मर गया है, जिसका अंदर डाला है वो उसको क्या होगा आप देख लीजिए। अच्छा, लेके गया वो मर गया, जो वो गिराए नहीं, वो नहीं वो 4 लोग है कि 3 लोग है? नहीं, वो 3 लोग अंदर डाल दिया ना, जो 4 लोग लेकर गया ना वे लोग मर गया। जो सिपाही, हाँ, राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। ये लोग कहीं मर गया है, बाप लेकर जो हकीकत में 7 गुना बड़ा अग्नि के अंदर डाला गया है, उनका कुछ भी नहीं बचेगा। मन को सुकून मिला, मन को क्या मिला? शांति से बैठा। और अग्नि पट्टी के बीच में एक चाकू जैसा क्या बोलते हैं, मिरर क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट जो जाली दिखता है अग्नि के आगे। इधर क्या हुआ राजा? उन्होंने डाला कि नहीं डाला? आग लगाया कि नहीं लगाया? हुआ 7 गुना बढ़ा दिया, लेके डालने वाला मर गया। अंदर देख क्या हुआ राजा, अंदर देख, बांध के डाला कि नहीं? वो बांध के डाला है, देख खुला हुआ दिखाई दे रहा है। कितने लोग डाला तुम लोगों ने? 3। यहाँ पर 4 लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर 4 लोग घूम रहे हैं, और चौथा का रूप है ना स्वर्ग दूत जैसा दिखाई देता है। हालेलुया। पौलुस इसके लिए बोलता है, इसके लिए बोलता है वो दुख में उठाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। मेरे लिए कोई लज्जत नहीं बढ़ता, मेरे लिए कोई लज्जत नहीं है। अरे वो इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। बोल हालेलुया बोलो ना। अब समझ गया? मैं कहता हूँ जहाँ आप खड़ा रहोगे ना वहाँ परमेश्वर का आत्मा खड़ा रहेगा। विश्वास रखिए, जो सिचुएशन में आप खड़े हैं वही सिचुएशन में पवित्र आत्मा आपके सहारा के लिए खड़ा है। परमेश्वर आपके सहारा के लिए खड़ा। बोल हालेलुया। रोड पे खड़े, रोड पे है, लेकिन वो स्थिति बदलेगा यीशु के नाम से। वो स्थिति को बदलने के लिए पवित्र आत्मा खड़ा है आपके साथ, लेकिन आपके साथ अन्य कभी नहीं होगा। याद रखिए, जो हो गया है स्पार्ट, उसमें जो स्थिति हो गया है, जो कठिनाई हो गया है आपकी जिंदगी में, वहां से होली स्पिरिट बाहर लेकर आएगा। यह परमेश्वर का चैलेंज है आपकी जिंदगी में। यहाँ पर 3 को जवान को अग्नि में डाल दिया, क्या पर्वत ने छोड़ दिया गया? उस अग्नि के मिट्टी में खुद परमेश्वर ने उतार दिया।
उतार कर जो इन लोग ने जो बांधा है ना रस्सी, सिर्फ वही जला। यहूदी की जो टोपी है, यहूदी का जो कपड़ा है, यहूदी का जो बाल है, वो भी नहीं जला, लेकिन इनका रस्सी जल गया, इसके लिए आजादी हो गई। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इसका मतलब है शत्रु आपके ऊपर जो प्लान है वो सब सत्यानाश हो जाएगा। आपके वस्त्र को भी छू नहीं सकेगा यीशु के नाम से। आपके वस्त्र को भी कोई भी बिंदास कर रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर के लिए आपका जो हरपन मजबूत रखो यीशु के नाम से। आपके जो हरपन को पूरी रीति से अर्पण कीजिए। मैं कहता हूँ ये 4 जवान अग्नि से परिचय किया गया है। सोना जो है ना वो उसको ही अग्नि से परिचय किया जाता है। ये 22 कैरेट है, 23 कैरेट है, 24 कैरेट है, लेकिन यहाँ पर यहूदियों को अग्नि से परिचय किया गया है, लेकिन उस अग्नि हार गया है, राजा हार गया है, प्रभु जीत लिया है और परमेश्वर का बंदा जीत लिया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये उस तीनों का हरपन को जताता है। ये तीन उसका हरपन को, जब आपकी जो हरपन है ना, परमेश्वर आपको विजयता लेकर आए। हालेलुया। हरपन करो, हरपन, पूर्ण अर्पण करो, कुछ भी नहीं होगा यीशु को। मैं विश्वास करता हूँ आपका बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। लग गया ना उसको भी उसको भुगतना पड़ेगा, इसने लगाया। विश्वास करते हैं पास्टर बाल जलेगा नहीं, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आपको बताता, अगर लगा भी दिया ना, किसने लगा भी दिया ना, उसको वो जवाब देना पड़ेगा। किसको? परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं है, राजा को नहीं, मंत्री को नहीं, परमेश्वर का जवाब देना। सीना ठोकर चाहिए यीशु के नाम से, यीशु के लिए। हालेलुया। दुख को उठा लो, लज्जत को सह लो ना, प्रभु के लिए बेशर्म बन के रह कर देखो। पौलुस कहता है मैं जानता हूँ मैं जिसको विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं जिसको विश्वास करता हूँ, और मेरे आप करे तक मैं रखवाली करूँगा। विश्वास रखते हैं वो आपके बीच में नहीं छोड़ेगा, वो आपके बीच में कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हाँ, आखिर में क्या हो गया मालूम है? जितने लोगों ने इनको अंदर तीनों को फंसाने के लिए कोशिश किया ना, उसको क्या वो पता है? उसका घर पूरा जला दिया गया। उसका घर के फैमिली, जानवर, गाय बैल, वस्त्र कुछ भी नहीं छोड़ा, उस घर को राग बना दिया। जो लोग ने ऐसा प्लान बना कर इनको फंसाया ना, उनको क्या किया? उनके घर क्या किया है? राग बना दिया। यही होगा आपसे लड़कर कोई जीत नहीं सकते, इतना मन में ठान लीजिए। आपस में लड़ो मत, लेकिन आपका विरोध शत्रु आपसे लड़कर कभी जीत नहीं सकता। मैं आपका विरोध कभी नहीं बन सकता, आप मेरा विरोध कभी नहीं बन सकता, क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं आराधना करता हूँ उसी परमेश्वर आप आराधना करते हैं। इसलिए हम एक दूसरे की दुश्मनता को निकाल दो, अच्छा सा पूर्ण हार्ट, पूर्ण हृदय से दोस्ती बनो, पूर्ण हृदय से फेलोशिप, पूर्ण हृदय से प्रार्थना टीम बना। अग्नि जैसा खड़ा रहो, अग्नि का परिचय में भी उतारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहता हूँ अग्नि हार जाएगा। क्या कौन हार जाएगा? हारेगा कि नहीं हारेगा? हरा सकते हैं, अग्नि को हरा सकते हैं। हालेलुया। लास्ट का पहला वचन पढ़िए। नेबुकदनेस्सर एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, जिस नेबुकदनेस्सर ने बोला कि ऐसा कौन देवता कि मेरे हाथों से तुम्हें छुड़ा सकता है, ऐसा कौन देवता कि मेरे हाथों से तुम्हें कोई छुड़ा सकता है। अभी वो कहने वाला राजा अभी क्या स्टेटमेंट दे रहा, पढ़िएगा उस वचन को। लास्ट पहला वचन, तीसरा अध्याय का कौन सा वचन है? 29 वचन को पढ़िएगा। इसीलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ, आप मैं ये आज्ञा देता हूँ, देश देश और जाति के लोगों, एक जगह पर नहीं है, पूरा देश पूरी जाति 127 देश में आज भारत में करीबन 2-3 हजार भाषा बोलने वाले लोग हैं, बराबर। देश अलग है, जाति अलग। एक देश के अंदर कई प्रकार की जाति भाषा बोलने वाला है, उनके लिए भी, और 127 देश का भी 27 देश में रहने वाला हर एक भाषा बोलने वालों के लिए क्या लिखता है? और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से हाँ,
जो कोई शाद्रक मेशक और आबेदnego के परमेश्वर की शाद्रक मेशक आबेदnego के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, कोई भी निंदा करे, 127 देश की जनता को देखकर कहता है कोई भी इन परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़ा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? क्या जाएगा? टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। और हाँ, उसका घर बुरा बनाया जाएगा, बुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं ऐसा कोई देवता और नहीं है जो इस रीति से बचा सके। इस रीति से बचा सकता है। ये जो लेटर है 127 देश को डिक्लेयर हो रहा है। कितना बड़ा बयान है, पता है? कितना बड़ा बयान है, कितना बड़ा बयान है। प्रभु आपको आशीष करें। मैं बताता हूँ, हम पूरे महाराष्ट्र इंडिया में, महाराष्ट्र में एक कानून अगर पास होते हैं लोग डरते हैं। यहाँ पर पूरा देश के लिए ये 3 जवान के जो टेस्टमनी है पूरी देश के लिए एक कहानी बनी है। एक लेटर लिख दिया है कि इनके परमेश्वर के खिलाफ अगर किसी ने मुंह खोला है उसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा। तो कहता है, पहला वही स्टेटमेंट दे रहा था कि कौन देवता है कि तुम्हें लोग मेरे हाथों से छुड़ा सकते हैं, और वही बोलता है इसका जैसा देवता कोई है ही नहीं जो जैसा छुड़ा सकते हैं। हालेलुया। विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं। प्रभु इस प्रकार काम करता है, प्रभु इस प्रकार, हाँ, इतना बड़ा सामर्थ्य के लिए इंतजार करना है। मेरे को इसने ऐसा बोला, मेरा दुख हो गया, मेरा इज्जत बेइज्जती हो गया, छोड़ दो इसको। इज्जत गया पानी में, इज्जत गया तेल लगाने में, बोल हालेलुया बोलो ना। इज्जत गया पानी में, बोल हालेलुया बोलो ना। इज्जत गया गड्ढे में, बोल हालेलुया बोलो ना। हमको प्रभु का वचन को पूरा करना है। प्रभु का वचन को क्या करना है? पूरा करना। प्रभु आपके इस वचनों के लेकर आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।